भवबंधु वर्तमान शासन काल महावीर स्वामी के शासन में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। यही सोपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। बहुबंधुओं, श्रावक और श्रवण दो धर्म की धुरा है। इनके भी छठ आवश्यक होते हैं मुनियों के, और श्रावक के भी छठ आवश्यक होते हैं। मुनियों की चर्या कराने वाले श्रावक होते हैं। जैसे श्रावकों आपने निर्गंतों को की चर्या कराई, अब भक्ति की डांट सुनो। ये श्रावक भी अपने गुरु पर डांट सकते हैं। कल की बात शुरू करते आगे बढ़ाते हैं। अब सुनो, हे स्वामी, धन्य है मेरे अहोभाग जो मैंने आपको उत्तम पात्र को अपने हाथों से आपकी अंजुलि पर ग्रास रखा। मैं धन्य हो गया। मेरा धान भी आपकी साधना में निमित्त बना। मैं धन्य हो गया। अब आप सामायिक करो, आप स्वाध्याय करो। जैसे माँ अपने बेटे को खिला पिलाकर बोल दिया करती है कि जाओ अब पढ़ाई करो, ऐसे ही कुंद स्वामी जी ने रैण सार में जी में लिखा है कि हे श्रावक साधु के लिए उस माँ के समान है। जो श्रावक साधु के लिए माँ समान है। जिस माँ के गर्भ में, कैसी माँ है? जिस माँ के गर्भ में शिशु है, गर्भवती माँ अपने उदरस्थ शिशु का कितना ध्यान रखती है। एक एक कदम संभाल के चलती है कि मेरे उदरस्थ बेटे को कहीं कष्ट ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए। ऐसे ही श्रावक योगियों का उतना ही ख्याल रखते हैं कि कहीं शरीर का ध्यान, कि ये मेरे जिनवाणी के लाल को कहीं कष्ट ना हो जाए। शरीर का ध्यान तो करते हैं, पर जैसे श्रवण साधु के शरीर का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही ज्ञानी अपने परिणामों के अशुभ शीत ना लग जाए। योगी अपने परिणामों को ऐसे संभाल के रखता है, अशुभ की ठंड ना लग जाए, अब अशुभ की शीत ना लग जाए। तो उन परिणामों को कैसे संभालें? बात आचार्य श्री के जैसे गाली देने वाला भिन्न है, युवाओं ये विषय स्वयं पर भी लागू करना। आप तुरंत लड़ने पहुंच जाते हो। आप किसी ने कुछ गाली दी या कुछ किया, तुरंत लड़ने पहुंच जाते हो, खड़े हो जाते हो, चार मित्र और बुला लेते हो, और कौन है सामने आओ ऐसा बोलते हो। आओ मेरे बात करो, मेरे से बात करो। जितने तूने स्वयं के परिणाम खराब किए और दूसरे के परिणाम खराब किए, इतने में तू मित्रता कर लेता। उसी वचनों से जैसे गाली देने वाले पे आप कुपित होते हो, ऐसे भैया उसके परिणाम कुपित हैं, लेकिन अपन निमित्त ना बने, अपन कुपित ना हो। भैया तेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो, क्योंकि अज्ञानता से नहीं ज्ञान से ही की है, फिर भी तुम उसको क्षमा कर दो। समझो ध्यान से विषय की गंभीरता देखो। भैया पत्थर की बात पत्थर से करना ये दुनिया सिखाती है। पत्थर मारने वाले को आशीर्वाद देना ये जिन देव ने सिखाया। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो दुनिया सिखाई है, दुनिया ने सिखाया है, लेकिन पत्थर का जवाब आशीर्वाद से देना ये जिनदेव ने सिखाया।
अरिहंत देव का उपदेश नहीं है कि ईंट का उत्तर पत्थर से देना, ये निर्गंथ का धर्म नहीं है। ईंट पत्थर फेंकने वालों को भी आशीर्वाद देना, ये दिगंबर का धर्म है। तूने ईंट मारी है, पत्थर मारा है, ये ज्ञानी तेरे अविवेक की देन है, तब भी तुझे आशीर्वाद ही दूंगा। कभी मुनिराज एक पेड़ पर एक फल लगे थे, एक बालक उस पत्थर मार रहा था फल तोड़ने के लिए, उसे पता नहीं था नीचे मुनिराज सामायिक कर रहे थे। वो पत्थर पेड़ पे ना लगकर फल तो नहीं गिरा, लेकिन उसको बाद में पता चला, वो आया कि पत्थर से फल गिरा होगा, देखा तो महाराज जी के खून बह रहा था। उसको क्षमा मांगता है कि महाराज जी गलती हो गई मेरे से। कहले बेटे तुम पेड़ में पत्थर मारते तो तुम्हें फल देता है पेड़, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। ये महाराज जी के वचन थे कि बेटे मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन गलती तो हो गई। लेकिन उन्होंने उसको डांटा नहीं, कहले कोई बात नहीं, पेड़ तो तुम्हें फल देता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। जिसे तूने पत्थर मारा, अग्नि जलाई, सिगड़ी जलाई, उनके चरणों में तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। जो श्यालिनी शरीर को भग रही थी, वही श्यालिनी सम्यक को प्राप्त हो गई उन्हीं के चरणों में। जिस कपिल ने गुरुदत्त स्वामी पर उपसर्ग किया था, क्या उपसर्ग किया था उसने? कपिल ने उनके शरीर पर रुई लपेटकर आग लगा दी थी। इसकी भी कहानी आचार्य श्री ने सुनाई थी कि द्रोणागिरि पर्वत के पास जब कपिल कोई जमाई बन के वहां गया, छतरपुर या द्रोणगिरी में, तो उसने अपनी ताकत से बलबूती के उस शेर में, उस द्रोणागिरि पर्वत की गुफा में एक शेर रहता था। उस शेर में जाकर उसने क्या किया कि एक गाड़ी लक्कड़ ले जाकर उस दरवाजे पे लगा दिया गुफा में और आग लगा दी। शेर वहीं झुलस गया। वही शेर वो कपिल बना और गुरुदत्त स्वामी को कपिल गुरुदत्त स्वामी बने। तो उसने उस बात का बदला लिया था कि उस रुई लपेटकर और गुरुदत्त स्वामी को आग लगा दी थी। ऐसा आचार्य श्री ने हमें सुनाया था कि गुरुदत्त स्वामी केवल हुआ तो कपिल भी उन्हीं के चरणों में सम्यक्त को प्राप्त हुआ। जिस श्रेणिक राजा ने यशोधर स्वामी के ऊपर मृतक सांप डाला था, उन्हीं श्रेणिक राजा ने उन्हीं यशोधर मुनिराज के चरणों में सम्यक्त को प्राप्त हुआ था। कि कसायों को प्राप्त होता तो सम्यक्त कहां प्राप्त करते? भैया तेरे हाथ में मिट्टी छपी है और नल की टोंटी खोलेगा तो तुझे क्या देगा नल? पानी ही देगा। भले ही तुम कितने ही खराब परिणाम कर लो, मुनिराज के पास जाओगे, जिनदेव के पास जाओगे, वो तुम्हें विपरीत ज्ञान नहीं देंगे, सम्यक्त का ही उपदेश देंगे। मिट्टी छपाए रखना और नल की टोंटी को भी मार देना, मिट्टी मार देना तो गंदगी भी छपी रहेगी, तब भी वह पानी ही निकलेगा। हाथ साफ करने के लिए बस जैसे नल की टोंटी पानी का घट कितना भी छपा देना उनके ऊपर, फिर भी वह तुम्हें हाथ धोने के लिए पानी ही देगा। पीने को तो पानी देगा ही, ऐसे ही निर्ग्रंथ तपोधन भी कहलाते हैं। दुनिया पत्थर भी फेंके तब भी उन्हें साम्य भाव का पानी देते हैं।